अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है तिशाम जंजुआ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से। क्योंकि आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे कि रियल एस्टेट की मार्केट बहुत डाउन जा रही है। इसके अलावा इस वक्त हमें पाकिस्तान के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। इस वक्त डॉलर की प्राइस कहाँ जा रही है, तो इस वक्त हमें अगर कोई सरमायाकारी करना चाहता है रियल एस्टेट के हवाले से, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इस वक्त कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल थे रियल एस्टेट के हवाले से कि ये मार्केट क्यों डाउन जा रही है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एनजी टाइटन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अली भाई बॉम्बे वाला के साथ। तो इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अली भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं जी बिल्कुल, तो काफ़ी टाइम हो गया। कुछ सवालात हैं मेरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त क्यों डाउन जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। हाँ। एक तो ये कि जो पिछले दिनों में हमने देखा, पिछले साल में हमने देखा जो रिजीम चेंज हुआ और जो गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में, वो भी वजह है। और फिर करप्शन डेफिनेटली एक वजह है जिसकी वजह से रिजर्व्स काफ़ी डाउन है। पिछले साल अगर हम अपने मुल्क में देखें तो पूरा साल जो है वो हमारा गुजर गया धरनों में, और फिर सैलाब एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा सिंध, बलूचिस्तान और लोअर पंजाब का, इवन केपीके में अगर देखने जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ था। वो एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लोग जैसे ही फसल अपनी हार्वेस्ट करते हैं, लोग अपनी कटाई करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये भी वजह है डेफिनेटली, और भी बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट इस वक्त डाउन है। और सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो अनऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने जो मार्केट से फंड्स रेज किए हैं और डिलीवरी नहीं हुई, वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं, जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी हैं, उनका इवन ओवरसीज इन्वेस्टर्स कह लें, सही है, ठीक है, तो चूंकि डिलीवरी नहीं हुई, प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं, प्रोजेक्ट्स में एग्जैक्टली टाइमली डिलीवर नहीं हुए, और फिर डॉक्यूमेंटेशन में मसाइल हैं, तो इस वजह से लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत शेक हुआ है। सही है। इस वजह से जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो काफी डाउन हुई है, लोग पैनिक में आ गए, लोग सेल कर रहे हैं। और दूसरी एक और वजह भी ये है कि लोग डॉलर में और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग पैनिक में आ गए, लोग समझ रहे हैं कि है ना, हम डॉलर खरीद लेंगे तो हम सेफ हो जाएंगे, या गोल्ड खरीद लेंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हम जो ऐसा करता है ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं है कि आप डॉलर खरीद के, चाहे आप ओपन मार्केट में हायर रेट पे खरीदते हैं, महंगा डॉलर खरीदते हैं, और फिर क्योंकि वैसे ही हमारे मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है, तो अगर हम और मजीद ज़्यादा डॉलर खरीद के अपने पास होल्ड कर लेंगे तो वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि है ना, लोग डॉलर में इन्वेस्ट या होल्ड ना करें, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूँ कि है ना, गोल्ड और डॉलर को होल्ड ना किया जाए। आपकी जितनी ज़रूरत है, आपको अगर ट्रैवल करना है, आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, उसके लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो तो मजबूरी है ना, होल्ड ना करें, तो वो करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन होल्ड करने वाला जो फैक्टर है, उसकी वजह से जो दूसरे बिजनेसेस हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो किसी भी तरह की और बिजनेसेस हो, उस पर इफेक्ट पड़ता है। और फिर रियल एस्टेट डेफिनेटली इस वजह से डाउन होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो रियल एस्टेट है वो इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो जब गोल्ड और डॉलर में लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। ओवरऑल अगर हम मुल्क में देखने जाएं तो लोगों के पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, और जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं, तो वो गोल्ड को देखते हैं, डॉलर को देखते हैं, और फिर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो लोग इस वक्त काफी टाइम से, पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से इवन कह लें, तो लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी हद तक
डाउन हो चुकी है, क्योंकि लोग पैनिक में आ गए, लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के डॉलर और गोल्ड खरीद रहे हैं। तो जिसकी वजह से चूंकि सेलिंग बढ़ गई है तो इस वजह से सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड उतनी नहीं है, तो इस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो गई है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो अनऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो मार्केट में फाइलें बेच रहे हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास एनओसीज नहीं है और जिनके पास पिछला कोई डिलीवरी या पोर्टफोलियो नहीं है, वो चूंकि न्यू कमर्स हैं और वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता डिलीवरी करने का या प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करने का, तो इस वजह से फिर डिलेज आते हैं और इवेंचुअली मार्केट डाउन हो जाती है। क्योंकि जो मार्केट में माल उन्होंने बेचा हुआ होता है वो लोग फिर पैनिक में आके सेल करना शुरू करते हैं कि भाई ये डेवलपर सही नहीं है या इसकी एनओसी नहीं है या इनके पास लैंड नहीं है। तो नहीं है, बाज़ दफा लोकेशन भी मैटर करता है, क्योंकि ओवरसीज जितने भी बैठे हुए वो खुद आके देखने तो उन्होंने खुद आके नहीं देखा हुआ, ठीक है ना। जो ओवरसीज बैठे हुए उन्होंने खुद आके नहीं देखा हुआ, तो वो बिल्कुल ही डेवलपर पे और कागजों पे भरोसा करते हैं, एनओसीज पे भरोसा करते हैं। तो जब आके लोकेशन देखते हैं तो उनको पता चलता है कि है ना ये इतना दूर है, ये इतना अंदर है रोड से, तो इसलिए वो कहते हैं कि है ना जो भी लॉस होता है लॉस हो जाए, हमें बेचना है। तो इस वजह से मार्केट में जो सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम रह जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास इतने इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, तो इस वजह से मार्केट डाउन कह सकते हैं हम। ठीक हो गया। तो अली भाई, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर में सही रहेगा? मैंने अपने व्यूअर्स को, एहतशाम भाई के व्यूअर्स को पहले भी बताया था कि आप 3 चीजों को मद्देनजर रखें। नंबर 1 लोकेशन, ठीक है, नंबर 2 आपकी डॉक्यूमेंटेशन और नंबर 3 डेवलपर कौन है। ठीक है, आप इन 3 चीजों को अगर कंसिडर करेंगे, आप इन 3 चीजों को अगर कंसिडर करेंगे, इन 3 चीजों पे चेक रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आपको सब्र से काम लेना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सब्र करना है, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि परचून की दुकान नहीं है कि है ना आज खरीदी या 1 महीने बाद बेच दी या 1 हफ्ते में बेच दी और प्रॉफिट कमा लिया। ये रियल एस्टेट है, इसमें टाइम लगता है, इसको प्रॉपरली होल्ड करना पड़ता है और इंतजार बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपका 1 साल में पैसा डबल हो जाए या 6 महीने में पैसा डबल हो जाए। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता, और जो ऐसा बिजनेस होता है वो बिजनेस नहीं होता, ठीक है, वो जुआ होता है, वो गैम्बलिंग होती है। सही है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको ये गारंटी देता है कि है ना इस तरह आपका पैसा डबल हो जाएगा और इतने % बढ़ जाएगा, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या इवेंचुअली फ्रॉड, कोई ना कोई नौसरबाजी उसमें शामिल है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि है ना इन 3 चीजों को ध्यान में रखें, जो कि फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, शाम भाई के व्यूअर्स के लिए स्पेशली रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको नुकसान से बचना है तो 3 चीजों को जरूर ध्यान में रखें। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 डॉक्यूमेंटेशन और नंबर 3 डेवलपर कौन है, ठीक है ना। इन 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा अली भाई, अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लोकेशन वाइज अगर हम देखें तो? इस वक्त अगर लोकेशन वाइज देखने जाएं तो पाकिस्तान के 3 बड़े शहर मौजूद है और चौथा बड़ा शहर मैं समझता हूं कि जिसमें पोटेंशियल है वो ग्वादर है। ओके, ठीक है। अब 3 बड़े शहर जो है वो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इन 3 शहरों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूर करें, लेकिन जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए करें। सही है, ठीक है। और चौथा बड़ा शहर जो ग्वादर है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें, उसमें भी ये 3 चीजें जरूर आपने मद्देनजर रखनी है, और इन 3 चीजों पे अगर चेक लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट करें।
और आंख बंद करके करें, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ग्वादर, पेशावर, कोयटा, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखभाल के कीजिएगा कि आजकल के हालात में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, कोयटा हो, हैदराबाद हो, ग्वादर हो, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखभाल के कीजिएगा। इन 3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें और अपनी आंखों से जाके देखें, चीज़ों को देखें, परखें, 4 लोगों से मशवरा करें और फिर कोई इन्वेस्टमेंट करें और फिर कोई अपने बुकिंग करवाएं। कहीं भी आपको करवानी है, कोई भी चीज़ खरीदनी है तो इन 3 चीज़ों का ज़रूर आपने ख्याल करना है। ठीक है अली भाई, तो आपने लोकेशन के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को गाइड किया और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी काफ़ी हद तक उन्हें समझाने की कोशिश की। तो एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंटेशन रियल एस्टेट की किस तरीके से परखी जाती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है डॉक्यूमेंटेशन में? देखिए, लोकेशन का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और डेवलपर के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप किसी भी प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके इजीली चेक कर सकते हैं। अच्छा। आजकल बहुत आसान है, आप कहीं भी शहर में मौजूद है, किसी भी शहर में मौजूद है। आपको अगर कराची में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप SBCA की वेबसाइट पे जाएं। आपको रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप RDA या CDA की वेबसाइट पे चले जाएं। आपको लाहौर में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप LDA की वेबसाइट पे चले जाएं। आपको अगर ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप GDA की वेबसाइट पे चले जाएं। GDA की वेबसाइट पे, RDA की वेबसाइट पे, CDA की वेबसाइट पे, इन सारी वेबसाइट्स पे जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी NOCs इशू हुई हैं उनकी लिस्ट मौजूद है, उनके लेआउट प्लान्स मौजूद है, उनकी कितनी NOCs हुई हैं और कितनी जमीन पे NOC हुई है, ये सारी डिटेल्स मौजूद है। आप काइंडली उस वेबसाइट पे जाएं, उनकी NOCs चेक करें, उनकी NOC का स्टेटस चेक करें, क्योंकि एक्टिव NOCs भी होती हैं, इनएक्टिव NOCs भी होती है, सस्पेंडेड NOCs भी होती हैं। उनकी NOCs का आप डेफिनेटली स्टेटस चेक करें। और जहां तक डेवलपर की बात है तो डेवलपर के ऑफिस जाएं, उनके अगर ऑफिस आप नहीं जा सकते, आप ओवरसीज रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, तो आप किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी को भी कह के आप उनके ऑफिस भेज सकते हैं और उस ऑफिस की, उस कंपनी की लेजिटिमेसी आप मालूम कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे जाएं, SCCP की वेबसाइट पे जाएं, उस कंपनी की डिटेल्स मालूम करें, उस कंपनी की क्या हैसियत है, वो कंपनी एक्टिव है या नहीं है, वो ऑफिस एक्टिव है या नहीं है, ये सारी चीजें मालूम करें, अपनी तसल्ली करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, तो अली भाई इस वक्त ऑलरेडी मुल्क के इतने बुरे हालात चल रहे हैं, तो आप क्यों समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट में? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि लोग यही कहते हैं कि है ना मुल्क के हालात ऐसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट का कहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि है ना दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि हमारे उस्तादों ने हमेशा यही सिखाया कि बाय लो सेल हाई, जिसका मतलब है कि आप सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। ठीक है, और आज की जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो बाइंग की है, क्योंकि मार्केट इतनी डाउन हो चुकी है, रेट्स इतने डाउन हो चुके हैं। जो 1 लाख की चीज थी आज आपको 70,000 में या 75,000 में या 80,000 रुपए में मिल रही है। ठीक है ना, तो दिस इज द टाइम टू बाय, क्योंकि एक टाइम आता है और डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, पॉपुलेशन हमारी इस वक्त 25 करोड़ लोगों के लगभग है। ठीक है ना, तो रियल मार्केट मौजूद है, लेकिन रियल डिमांड भी मौजूद है, लेकिन लोगों की जेब में इस वक्त पैसे नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। तो डेफिनेटली इस वक्त जो मार्केट डाउन हुई है वो मार्केट अपने आप को स्टेबल करेगी। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, तो मार्केट अपने आप को स्टेबल करेगी। तो ये राइट टाइम है बाइंग का। ठीक है, और जब तेजी होगी तो वो सेलिंग का टाइम होगा। जैसे हमारे उस्ताद हमेशा कहते थे कि है ना सस्ता खरीदो महंगा बेचो। ठीक है, तो बात वही होती है कि है ना जब सस्ता मिल रहा है तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, और जब हमारे पास जेब में पैसे होंगे तो वो चीज उतनी महंगी हो गई होगी कि वो हमारी जेब से बलतर हो जाएगी। तो इसका जो तरीकेकार है वो यही है कि आप इंस्टॉलमेंट में चीजें खरीदें, आप कैश में ना खरीदें।
ठीक है, और बाय द टाइम आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी, वो चीज जो आपने खरीदी है, जो आपने एसेट खरीदा है, वो डिलीवरी के करीब आ जाएगा। ठीक है, और उससे पूरा साइकिल चलता रहेगा, आपका भी साइकिल चलता रहेगा, आपका भी एकदम हाथ टाइट नहीं होगा, और जो डेवलपर है उसका भी हाथ टाइट नहीं होगा, वो भी डिलीवर करने के काबिल होगा। ठीक है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट डिलीवर करने के करीब आएगा तो मार्केट उस वक्त तक अपने आप को करेक्ट कर चुकी होगी, वो स्टेबलाइज हो चुकी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, जरूर इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पूरे अमाउंट नहीं है तो जितनी अमाउंट है वो इन्वेस्ट करें, इंस्टॉलमेंट में कोई चीज ले लें, एसेट बना लें, क्योंकि ये बहुत राइट टाइम है चीज खरीदने का। ठीक है, बाद में जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप अभी कहते हो क्या है ना, लोगों के पास पैसे नहीं है तो चीज कहां से खरीदें, तो जब जाहिर सी बात है जब पैसे आ जाएंगे तो चीज आपकी जेब से बाहर हो जाएंगी, फिर कहां से खरीदोगे? तो फिर वही वाली बात है कि है ना, जो मेजॉरिटी है वो कभी भी किराए से बाहर निकल ही नहीं सकते। हमारा जो मकसद है, जो हमारा मोटिव है, वो यही है कि लोगों को किराए से बाहर निकालना है। ठीक है, लोगों के घर पे लोगों के पास अपनी छत होनी चाहिए, अपनी जाती छत होनी चाहिए। ठीक है, लोग चीज खरीदने के काबिल हो, लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा अपलिफ्ट हो, बेहतर हो। ठीक है, जिससे पूरा मुल्क खुशहाल होगा। ठीक है, और जब किसी एक की जेब से निकलेगा और दूसरे की, अभी तो ये सिचुएशन है ना कि जिसके पास पैसे हैं वो होल्ड करके बैठा हुआ है, जिसके पास 1 रुपया है वो भी होल्ड करके बैठा हुआ है, जिसके पास 1 करोड़ है वो भी होल्ड करके बैठा हुआ है, और सर्कुलेट नहीं हो रहा मार्केट में पैसा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो भी टाइट हुए हुए कैश फ्लो के हवाले से, और जो बायर्स हैं वो भी इंतजार में है कि कहीं पैनिक में है, या उनको खदशा है कि कहीं कोई ऐसे हालात ना हो जाएं कि जो जेब में है वो भी हमारे पास ना रहे। ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली इंसान है, लोगों की सोच होती है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें। ठीक है ना, इंशाल्लाह हमारे मुल्क को कुछ नहीं होना और कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमने मिलके काम करना है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है, और एक दूसरे का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला सबका सिस्टम चलेगा, और सबका घर चलेगा, और सबका रोजगार आबाद होगा। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूवर्स को रहनुमाई की उनकी आपने। तो व्यूवर्स, आई होप आपने भी वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी फर्दर रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी आप रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है। अगर आप मजीद फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।